कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला ये ब्रिज एक ऐसा अद्भुत ब्रिज है जिसमें ना तो कोई बीच में पिलर है और ना ही इसे नट बोल्ट से जोड़ा हुआ है। दोस्तों 75 सालों से कोलकाता की पहचान रहा हावड़ा ब्रिज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है। आखिर क्यों ठीक 12 बजे इस ब्रिज को बंद कर दिया जाता है और जिस हावड़ा ब्रिज के नाम से ये जाना जाता है दरअसल उसके नाम के पीछे भी एक रहस्य है। हुगली नदी पे बना हुआ ये ब्रिज अपने आप में काफ़ी अनोखा है। ऐसे अनोखे ब्रिज आपको दुनिया में सिर्फ कुछ ही देखने को मिलेंगे। कहा जाता है कि इस ब्रिज की एक चाबी भी है जो आज तक अंग्रेजों ने भारत को नहीं दी। हावड़ा ब्रिज को लेकर ऐसे कई किस्से और कहानियां फेमस हैं जिनके पीछे का सच खुद हावड़ा में रहने वाले लोगों को भी नहीं पता। वैसे अगर आप इन कहानियों के पीछे का सच जानना चाहते हैं तो बने रहना वीडियो के एंड तक। ज्ञानसम की वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है आपका। दोस्तों हावड़ा ब्रिज जैसे कि आप सब लोग जानते ही होंगे, ये कोलकाता और हावड़ा के बीच बहने वाली हुगली नदी पर बना हुआ है। कई साल पहले हुगली नदी पर कोई भी ब्रिज नहीं हुआ करता था। साल 1871 में ब्रिटिश इंडिया सरकार के द्वारा हावड़ा ब्रिज एक्ट पास किया गया और फिर साल 1874 में हुगली नदी के ऊपर एक पुल तैयार किया गया जिसमें लगभग 22 लाख रुपए की लागत आई थी। इस पुल की लंबाई 1828 फीट की थी और चौड़ाई 62 फीट की थी। लोगों के आने जाने के लिए हुगली नदी पर यह पुल बनाया गया था। ये पुल उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं था लेकिन किसी तरह काम चल रहा था। फिर साल 1906 में जब हावड़ा स्टेशन बनकर तैयार हुआ तो इस पुल से लोगों का आना जाना बढ़ गया। जैसे कि आपको बताया कि ये पुल उतना मजबूत नहीं था जिसके कारण इस पुल को हटाकर एक फ्लोटिंग पुल बनाने का डिसीजन लिया गया। लेकिन फ्लोटिंग पुल बनाने का काम शुरू होता इससे पहले ही वर्ल्ड वॉर छिड़ गया जिससे फ्लोटिंग पुल बनाने का काम रुक गया। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन हुआ और इसको बनाने के लिए टेंडर भी जारी किया गया। कई कंपनियों ने इसके टेंडर के लिए ट्राई किया लेकिन ब्रिज बनाने के लिए द ब्रैथवेट एंड जेसॉप कंस्ट्रक्शन कंपनी को टेंडर दिया गया। साल 1936 में इस ब्रिज को बनाने का काम शुरू कर दिया गया था और साल 1942 में हावड़ा ब्रिज बन के तैयार हो गया था। इस ब्रिज को बनाने से पहले अंग्रेजों ने सख्त इंस्ट्रक्शंस दी थी कि इस ब्रिज के नीचे बहुत सारे खंभे नहीं होने चाहिए। जब ब्रिज का डिज़ाइन तैयार किया गया तब इंजीनियर्स काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे क्योंकि बिना खंभे के ब्रिज बनाना चुनौती भरा काम था। और जब इंजीनियर्स ने डिज़ाइन बना के तैयार किया तो उसमें टोटल 4 खंभे थे जो कि ब्रिज के दोनों कोनों पर लगाए जाने थे। और यही वजह थी कि इस ब्रिज के नीचे एक भी पिलर देखने को नहीं मिलता। पूरा हावड़ा ब्रिज नदी के दोनों किनारों पर बने हुए 280 फीट ऊंचे खंभों पर टिका हुआ है। जी हाँ, आपने सही सुना, पूरा का पूरा हावड़ा ब्रिज इन 280 फीट लंबे बने हुए खंभों पर टिका हुआ है। लेकिन फिर भी हावड़ा ब्रिज सालों से मजबूती के साथ खड़ा है। इस ब्रिज की मजबूती के पीछे इसकी कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले अच्छी क्वालिटी के मटेरियल्स हैं। इस ब्रिज को बनाने के लिए 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ था। आपको जान के हैरानी होगी कि पुल के निर्माण के लिए 23,500 टन स्टील की सप्लाई अकेले टाटा स्टील कंपनी ने की थी। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि हावड़ा ब्रिज अगर आज खड़ा है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं टाटा स्टील कंपनी का हाथ है। और आपको ये जान के भी हैरानी होगी कि इन स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए इसमें नट बोल्ट्स का भी इस्तेमाल नहीं किया गया। उस समय हावड़ा ब्रिज को बनाने में कुल 200 करोड़ रुपए की लागत आई थी। ब्रिज की लंबाई 1528 फीट जबकि चौड़ाई 62 फीट है। दोस्तों जब हावड़ा ब्रिज बनकर तैयार हुआ था तो हावड़ा ब्रिज अपनी तरह का तीसरा और सबसे लंबा ब्रिज बन गया था। ये तो बात हुई हावड़ा ब्रिज को बनाने की। अब ये जानते हैं कि आखिर ठीक 12 बजे इसे बंद क्यों कर देते हैं। दोस्तों हावड़ा ब्रिज को लेकर कई बात कही जाती है कि हावड़ा ब्रिज को तैयार करते समय कई लोगों की बलि दी गई थी, लेकिन ये सिर्फ एक अफवाह है। 75 सालों से कोलकाता की पहचान रहा हावड़ा ब्रिज वर्ल्ड वार का भी गवाह रहा है और वहीं इसने भारत को विकसित होते हुए भी देखा है। दरअसल जिन इंजीनियर्स ने इस ब्रिज को बना के तैयार किया था उन्होंने उसे 12 बजे बंद करने की बात कही थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ये साफ तौर पर चेतावनी दी थी कि इस ब्रिज को ठीक 12 बजे बंद कर देना वरना ये ब्रिज गिर जाएगा। लेकिन इस बात की किसी को भी खबर नहीं है कि इसको दिन के 12 बजे बंद करना है या रात के। और यही वजह है कि जब भी घड़ी में 12 बजते हैं तो हावड़ा ब्रिज को कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाता है। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि हावड़ा ब्रिज की एक चाबी भी है जो आज तक अंग्रेजों ने भारत को लौटाई नहीं। दरअसल इस चाबी को लेकर लोगों का कहना है कि इस चाबी की मदद से बड़े बड़े समुद्री जहाज़ों के आने जाने के लिए ब्रिज को बीच से खोला जा सकता है।
और शायद यही वजह है कि ब्रिटिशर्स ने इस ब्रिज के नीचे बीचों बीच कोई पिलर नहीं लगाया। वैसे चाबी वाली ये बात कितनी सच है, इसका आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज एक ऐतिहासिक ब्रिज है जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बमबारी झेली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिसे आज हम हावड़ा ब्रिज के नाम से जानते हैं, असल में उसका नाम रविंद्र सेतु है। दरअसल जब यह ब्रिज बनकर तैयार हुआ उस समय इसका नाम न्यू हावड़ा ब्रिज रखा गया, लेकिन 14 जून 1965 को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु कर दिया गया। इसका नाम तो बदला गया, लेकिन लोगों के बीच आज भी ये हावड़ा ब्रिज के नाम से ही फेमस है। ये ऐतिहासिक ब्रिज अपने आप में ही एक मिसाल है। दोस्तों, क्या आपने कभी हावड़ा ब्रिज को देखा है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में। टिल देन, एज ऑलवेज, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।